हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लोगों के अंदर बदलाव कैसे लेकर आए। देखिए, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता किसी भी इंसान को बदलना, है ना। और बहुत सारे लोग यहाँ तक बोलते हैं कि दुनिया को बदलना छोड़िए और खुद के अंदर बदलाव लेकर आना शुरू कीजिए। और यह है भी सच, लोगों को बदलना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है ये। लेकिन चलो, हम लोग एक ऐसे तरीके के ऊपर आज बात करेंगे जिसमें हम लोग थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ने वाले 8-9 साल के बच्चे को भी हम बदलाव लेकर आ सकते हैं उसके अंदर। और 40-45 साल की एज का जो इंसान होता है, जो कहीं पर काम कर रहा होता है, उसको भी हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। देखिए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपका कोई अच्छा वर्कर बढ़िया काम नहीं कर रहा हो या उतना अच्छा काम नहीं कर रहा हो जितना पहले किया करता था, तो आप क्या करोगे? हो सकता है आप उसकी बुराई करना शुरू कर दो, लेकिन आपको क्या लगता है इससे उसका मन खराब नहीं हो जाएगा? और हो सकता है फ्यूचर में वह आपका विरोध करना भी शुरू कर दे। ये सेकंड थिंग इज दैट आप उसको नौकरी से निकाल सकते हैं। सवाल फिर वही है, क्या इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर हम लोग कर क्या सकते हैं, कैसे बदले हम लोगों को? देखिए, आप जिस इंसान के अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं, उस इंसान की एक ऐसी इमेज बना दे, है ना, जिस इमेज पर वह खरा उतरने के लिए मजबूर हो जाए। जब एक मैकेनिक अच्छे से काम नहीं कर रहा होता या पहले जितना अच्छा काम नहीं कर रहा होता, तो उसका मैनेजर उसको अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके साथ खुल के बातचीत करता है कि संजीव, तुम इतने अच्छे मैकेनिक हो और इतने लंबे टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हो, न जाने कितने लोगों के वाहनों को तुमने ठीक किया है ना। और लोग यहाँ पर मेरे ऑफिस में आकर तुम्हारे काम की इतनी अच्छी तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कुछ टाइम से तुम अपने काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हो और तुम्हारा काम उतना अच्छा भी नहीं हो रहा जितना पहले हुआ करता था। अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम है या फिर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं हो या फिर इसके अलावा कोई और समस्या हो, तो तुम खुलकर मुझे बताओ। हो सकता है आप और मैं मिलकर इस समस्या का कोई समाधान निकाल सके। अब जो संजीव जो मैकेनिक होता है, वह बोलता है कि सर, मुझे तो सच में यह मालूम ही नहीं था कि अब मैं पहले जितना बढ़िया काम नहीं कर रहा या मैं अपने काम में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। फिर वह अपने मैनेजर को आश्वस्त करता है कि आप निश्चिंत हो जाइए, मैं अब भी पहले से भी बढ़िया काम कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी, अपने काम में मैं सुधार लेके आने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं पहले से बढ़िया काम करके दिखाऊँगा। और होता भी वही है, वह मैकेनिक फिर से दोबारा अच्छा काम करने वाला एक अच्छा मैकेनिक बन जाता है। उसका रीज़न एक है कि क्योंकि उसके मैनेजर ने उसके अतीत की उसके सामने एक अच्छी इमेज बनाकर खड़ी कर दी, जिस इमेज पर उसको खरा उतरना ही था। देखिए, हर आम इंसान को बदलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है अगर आप उसको यह बता दो कि उसके अंदर कोई विशेष गुण है या उसके अंदर कोई योग्यता है और आप उसकी उस योग्यता का सम्मान करते हैं। अगर आप किसी इंसान की किसी बात को या उसके किसी काम को अगर सुधारना चाहते हो, तो उसको यह बता दो कि उसके अंदर यह गुण पहले से ही है और यह उसका श्रेष्ठ गुण है, और उसके उस गुण की अच्छी सी एक इमेज बना दो और फिर आप बदलाव का नज़ारा देखना क्या होगा। अब बात करते हैं कि एक छोटे बच्चे के अंदर 6-7 साल 8 साल के बच्चे के अंदर कैसे बदलाव लेकर आए। देखिए, रोहित नाम का एक लड़का क्लास में बहुत शरारती होता है ना, और वो पूरी क्लास को परेशान करके रखता है, ना खुद पढ़ता है ना किसी को पढ़ने देता है, बच्चों को छेड़ता है और टीचर को भी बहुत परेशान करता है। और उसकी इन हरकतों से परेशान होकर टीचर उसकी कई बार उसकी शिकायत करती है प्रिंसिपल को। जैसे ही रोहित थर्ड क्लास को क्लियर करके फोर्थ क्लास में एंटर करता है, तो जो फोर्थ क्लास की जो टीचर होती है, वह उसकी इस हरकत से निपटने का डिसीजन लेती है और उसको सुधारने का वह निर्णय लेती है ना। तो वह क्या करती है, जब बच्चों का इंट्रो ले रही होती है तो वह बोलती है, साहिल, मैंने तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। फिर वो संध्या के पास जाती है, अरे संध्या, मैंने सुना है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है और तुम अच्छी पेंटिंग भी अच्छी कर लेते हो। अब ऐसे करते करते जैसे ही वह रोहित के पास पहुंचती है, तो वह रोहित की आंखों में देखकर बोलती है कि रोहित बेटा, मुझे तुम्हारे अंदर एक नेचुरल लीडर नज़र आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस क्लास के मॉनिटर बनो और इस क्लास को संभालने में मेरी मदद करो।
और तुम्हारी अंदर जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, जो ट्रू लीडरशिप तुम्हारे अंदर है, उसे देखकर मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि इस बार 4th क्लास ही बेस्ट क्लास ऑफ द ईयर का अवार्ड लेकर आएगी। बस फिर क्या था, जो रोहित जो लड़का होता है वह अपनी इस इमेज पर खरा उतरने की जी जान लगाकर कोशिश करता है, और बीच बीच में टीचर उसकी छोटी छोटी जो अच्छी चीज़ें होती है उसकी तारीफ़ करती है, और एक पहले से बनाई हुई इमेज 8 से 9 साल के बच्चे को भी बदलने के लिए मजबूर कर देती है। और होता भी यही है। उस साल की बेस्ट क्लास ऑफ द ईयर का अवार्ड स्कूल में 4th क्लास को ही मिलता है, और इसका पूरा क्रेडिट रोहित को जाता है। देखिए, अगर आप भी लोगों में बदलाव लेकर आने की कठिन, ये मुश्किल और चुनौतीपूर्ण लीडरशिप में मास्टरी अगर करना चाहते हो, तो लोगों को यह बताना शुरू कर दीजिए कि उसके अंदर यह गुण पहले से ही है और वह इसका श्रेष्ठ गुण है, और उसके उस गुण की एक अच्छी सी इमेज बना दीजिए, और फिर आप बदलाव देखना। और इस वीडियो ने अगर थोड़ी सी भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आप और मैं लगातार मिलते रहे और जीतने वाली आदतों के ऊपर बातचीत करते रहे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।